भगवान विट्ठल और भक्त पुंडलिक की पौराणिक भक्ति कथा। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी पावन कथा जहां भक्ति का अर्थ बदल जाता है। यह कहानी है उस भक्त की जिसने भगवान से पहले अपने माता पिता को चुना, और यह कथा है उस भगवान की जो अपने भक्त की भावना के आगे स्वयं प्रतीक्षा में खड़े हो गए। अगर आपको भक्ति कथाएं, पौराणिक कहानियां और सनातन धर्म से जुड़ा ज्ञान पसंद है तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए शुरू करते हैं भगवान विट्ठल और उनके परम भक्त पुंडलिक की अमर कथा। प्राचीन काल की बात है जब महाराष्ट्र की पुण्य भूमि पर धर्म और अधर्म के बीच मानव जीवन डगमगाया हुआ था। उसी समय एक ब्राह्मण कुल में पुंडलिक नाम का एक युवक जन्मा, परंतु उसके आचरण में ब्राह्मणत्व का लेशमात्र भी नहीं था। बचपन से ही उसके भीतर अहंकार, क्रोध और स्वार्थ भरा हुआ था। उसके माता पिता अत्यंत सरल, धर्मपरायण और भगवान विष्णु के भक्त थे, किंतु पुत्र की यह दुर्दशा देखकर उनका हृदय प्रतिदिन दुखी रहता था। वे अपने पुत्र को सद्मार्ग पर लाने का प्रयास करते, उसे धर्म, सेवा और करुणा का उपदेश देते, पर पुंडलिक उन सभी बातों को तुच्छ समझता। वह माता पिता की सेवा को बोझ मानता और उन्हें अपने सुखों में बाधा समझकर अपमानित करता। वृद्ध माता पिता कांपते हाथों से काम करते, फिर भी पुंडलिक उन्हें कठोर वचन कहने से नहीं चूकता। उसके हृदय में दया का कोई स्थान नहीं था, और यही कारण था कि उसका जीवन धीरे धीरे अंधकार की ओर बढ़ता जा रहा था। समय बीतता गया और पुंडलिक का स्वभाव और अधिक कठोर होता चला गया। विवाह के पश्चात भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। उसकी पत्नी भी स्वार्थी और घमंडी थी, जो माता पिता की सेवा को नीचा कार्य समझती थी। दोनों मिलकर वृद्ध माता पिता को तिरस्कार की दृष्टि से देखते और उनसे कठोर व्यवहार करते। माता पिता सब कुछ सहते हुए भी पुत्र के कल्याण की कामना करते रहते। वे जानते थे कि पुत्र अज्ञानवश ऐसा कर रहा है, परंतु उनके हृदय का दुख मौन अश्रुओं में बहता रहता। पुंडलिक को न इस पीड़ा का आभास था, न ही उसे अपने कर्मों का कोई भय। वह स्वयं को बड़ा ज्ञानी और भाग्यवान समझता था, जबकि वास्तव में वह सबसे बड़ा अभागा था। एक दिन पुंडलिक ने दिखावे के लिए तीर्थयात्रा का विचार किया। उसका उद्देश्य आत्मशुद्धि नहीं था, बल्कि समाज में स्वयं को धार्मिक सिद्ध करना था। पत्नी के साथ वह यात्रा पर निकला, परंतु यात्रा के प्रत्येक चरण में उसका अहंकार उसके साथ चलता रहा। मार्ग में वह साधुओं और भक्तों का भी उपहास करता और सोचता कि संसार में माता पिता की सेवा जैसे कार्य मूर्खों के लिए हैं। उसे यह ज्ञात नहीं था कि भाग्य उसे उसी मार्ग पर ले जा रहा है जहां उसका जीवन पूरी तरह बदलने वाला था। एक रात्रि जब वह यात्रा के दौरान एक वन प्रदेश में रुका, तब उसने एक अलौकिक दृश्य देखा। चंद्रमा का मंद प्रकाश फैला हुआ था और उसी प्रकाश में कुछ दिव्य तेज से युक्त देवदूत एक वृद्ध दंपत्ति की सेवा में लगे हुए थे। वे उनके चरण धो रहे थे, उनके लिए आसन बिछा रहे थे, उन्हें सहारा देकर विश्राम करा रहे थे। यह दृश्य इतना पवित्र और शांत था कि स्वयं प्रकृति भी मानो मौन हो गई थी। पुंडलिक यह देखकर स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसने कभी यह नहीं सोचा था कि कोई देवदूत वृद्ध माता पिता की सेवा कर सकता है। उसके मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। अहंकार से भरा उसका हृदय पहली बार किसी सत्य से टकराया था। उसने साहस जुटाकर देवदूतों से पूछा कि वे स्वर्गलोक के सेवक होकर इन साधारण वृद्धों की सेवा क्यों कर रहे हैं। देवदूतों ने अत्यंत शांत स्वर में उत्तर दिया कि यही उनके माता पिता हैं और इन्हीं की सेवा के पुण्य से उन्हें यह दिव्य पद प्राप्त हुआ है। यह सुनते ही पुंडलिक के भीतर मानो बिजली सी कौंध गई। उसे अपने माता पिता की दुर्दशा स्मरण हो आई, उनका कांपता शरीर, उनकी चुप पीड़ा और उसका कठोर व्यवहार, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। उस क्षण पुंडलिक का हृदय पश्चाताप से भर गया। उसे पहली बार अनुभव हुआ कि उसने जीवन की सबसे बड़ी भक्ति को ठुकरा दिया है। देवदूतों के शब्द उसके भीतर गूंजते रहे और उसके अहंकार की दीवारें धीरे धीरे ढहने लगीं। उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे और मन में ग्लानि की अग्नि जल उठी। उसे यह स्पष्ट दिखाई देने लगा कि माता पिता की सेवा से बढ़कर न कोई तीर्थ है, न कोई पूजा और न ही कोई तपस्या। उसी क्षण उसके जीवन की दिशा बदलने लगी। देवदूतों के वचनों से उत्पन्न पश्चाताप की अग्नि पुंडलिक के हृदय में पूरी रात जलती रही। उसका मन बार बार अपने अतीत की ओर लौटता रहा,
जहां उसने माता पिता को तिरस्कार की दृष्टि से देखा था, उनकी पीड़ा को अनदेखा किया था और अपने सुखों को ही जीवन का उद्देश्य मान लिया था। वह सोचता रहा कि यदि माता पिता की सेवा से ही देवदूतों को स्वर्ग प्राप्त हो सकता है, तो उसने अब तक किस मार्ग को अपनाया है। उसका हृदय भय और ग्लानि से भर गया। उसे यह अनुभव होने लगा कि तीर्थयात्रा, दान, व्रत और पूजा सब व्यर्थ हैं, यदि जीवन में माता पिता के चरणों में श्रद्धा न हो। उसी क्षण उसने निश्चय कर लिया कि अब उसका जीवन केवल सेवा, समर्पण और पश्चाताप का होगा। अगली भोर होते ही पुंडलिक ने अपनी यात्रा अधूरी छोड़ दी और तुरंत अपने घर लौटने का निर्णय लिया। मार्ग में चलते समय उसके भीतर का अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। जहां पहले वह स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझता था, वहीं अब वह अपने को सबसे बड़ा अपराधी मानने लगा था। उसकी आंखों के सामने माता पिता का झुका हुआ शरीर, थकी हुई आंखें और मौन वेदना बार बार उभर आती थी। प्रत्येक कदम के साथ उसका हृदय और अधिक बोझिल होता जाता था, मानो उसके पाप उसके कंधों पर रख दिए गए हों। उसे अब केवल एक ही चिंता थी कि क्या माता पिता उसे क्षमा करेंगे, क्या वे उसके बदले हुए हृदय को स्वीकार करेंगे। घर पहुंचते ही पुंडलिक बिना कुछ कहे माता पिता के चरणों में गिर पड़ा। उसके मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे, केवल अश्रुधारा बह रही थी। वृद्ध माता पिता यह देखकर घबरा गए, क्योंकि उन्होंने कभी अपने पुत्र को इस रूप में नहीं देखा था। कांपती हुई वाणी में पुंडलिक ने अपने अपराध स्वीकार किए और कहा कि उसने अज्ञानवश सबसे बड़ा पाप किया है। उसने माता पिता से क्षमा मांगी और जीवन भर उनकी सेवा करने का व्रत लिया। माता पिता का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने अपने पुत्र को उठाकर गले लगाया और उसे आशीर्वाद दिया, क्योंकि माता पिता का हृदय सदा क्षमा से भरा होता है। उस दिन से पुंडलिक का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह प्रातःकाल उठकर माता पिता के चरण धोता, उन्हें स्नान कराता और अपने हाथों से भोजन कराता। वह स्वयं भूखा रह सकता था, पर माता पिता को भूखा नहीं देख सकता था। दिन रात वह उनकी सेवा में लगा रहता। अब उसे सेवा बोझ नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य प्रतीत होती थी। उसके भीतर एक अनोखी शांति का संचार होने लगा। जो मन पहले अशांत और क्रोधित रहता था, वही मन अब करुणा और प्रेम से भर गया था। समय के साथ पुंडलिक की सेवा और भी गहरी होती गई। वह माता पिता की प्रत्येक इच्छा को बिना कहे समझने लगा। उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा मानने लगा। पड़ोसी और गांव वाले यह परिवर्तन देखकर आश्चर्यचकित थे। जो पुंडलिक कभी अहंकारी और निर्दयी था, वही अब त्याग, सेवा और भक्ति का प्रतीक बन चुका था। उसकी इस निष्काम सेवा की चर्चा धीरे धीरे चारों दिशाओं में फैलने लगी। साधु संत उसके घर के पास से गुजरते और उसके आचरण को देखकर प्रसन्न होते। पुंडलिक की यह भक्ति केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि उसके हृदय की गहराइयों से निकल रही थी। उसने किसी से प्रशंसा की अपेक्षा नहीं रखी, न ही उसे किसी फल की कामना थी। उसकी सेवा में न तो दिखावा था, न ही अहंकार। यही कारण था कि उसकी भक्ति ने देवताओं का ध्यान आकर्षित किया। स्वर्गलोक में देवगण उसकी सेवा की चर्चा करने लगे और भगवान विष्णु तक यह बात पहुंची कि पृथ्वी पर एक ऐसा भक्त है, जिसने माता पिता की सेवा को ही ईश्वर भक्ति बना लिया है। भगवान विष्णु भक्तों के भाव के अधीन होते हैं। जब उन्होंने पुंडलिक की कथा सुनी, तो उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने विचार किया कि जिस भक्त ने सेवा को सर्वोच्च स्थान दिया है, उसे स्वयं दर्शन देकर कृतार्थ करना चाहिए। तभी उन्होंने विट्ठल रूप धारण करने का निश्चय किया, ताकि वे उस भक्त की परीक्षा नहीं, बल्कि उसकी भक्ति को स्वीकार कर सकें। उसी क्षण वैकुंठ से भगवान विट्ठल पृथ्वी की ओर प्रस्थान कर गए, जहां आगे चलकर एक ऐसा दृश्य घटित होने वाला था, जो भक्ति के इतिहास में सदा अमर रहेगा। पुंडलिक की निष्काम सेवा और उसके हृदय की निर्मल भावना जब अपने चरम पर पहुंची, तब वैकुंठ में स्थित भगवान विष्णु का मन द्रवित हो उठा। उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर एक ऐसा भक्त है, जिसने न तो किसी वर की कामना की है, न ही किसी सिद्धि की, बल्कि जिसने माता पिता की सेवा को ही जीवन का परम लक्ष्य बना लिया है। भगवान के लिए इससे बड़ा आनंद और क्या हो सकता था कि उनका भक्त उन्हें पाने की इच्छा भी न रखे। यही सोचकर भगवान विष्णु ने विट्ठल रूप धारण किया, एक ऐसा स्वरूप जो सरलता, करुणा और भक्तवत्सलता का प्रतीक था, और वे स्वयं पृथ्वी लोक की ओर चल पड़े, ताकि अपने उस परम भक्त को प्रत्यक्ष दर्शन दे सकें।
उसी समय पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा में पूर्णतः लीन था। वह उन्हें स्नान कराकर विश्राम करा रहा था, उनके पैरों में तेल लगा रहा था और उनकी थकी हुई देह को सहारा दे रहा था। उसके लिए वही क्षण सबसे पवित्र थे, क्योंकि वह जान चुका था कि माता पिता की सेवा में ही ईश्वर का साक्षात वास है। तभी उसके द्वार पर दिव्य प्रकाश फैल गया और भगवान विट्ठल वहां प्रकट हो गए। आकाश मानो स्थिर हो गया, वायु में सुगंध भर गई और वातावरण अलौकिक शांति से भर उठा। किंतु पुंडलिक ने उस क्षण भी अपनी सेवा नहीं छोड़ी, क्योंकि उसके लिए सेवा ही सबसे बड़ा धर्म बन चुकी थी। जब पुंडलिक ने भगवान को अपने सामने खड़ा देखा, तब उसके हृदय में भय या आश्चर्य नहीं, बल्कि एक शांत श्रद्धा उत्पन्न हुई। उसने अत्यंत विनम्र स्वर में भगवान से निवेदन किया कि वे कुछ क्षण प्रतीक्षा करें, क्योंकि उसके माता पिता की सेवा अभी पूर्ण नहीं हुई है। यह सुनकर स्वयं देवता भी स्तब्ध रह गए, क्योंकि आज तक किसी भक्त ने ईश्वर से प्रतीक्षा करने को नहीं कहा था। पुंडलिक ने पास पड़ी एक साधारण सी ईंट उठाई और उसे भूमि पर रखकर भगवान से कहा कि वे उस पर खड़े होकर विश्राम करें। यह दृश्य सृष्टि के इतिहास में अभूतपूर्व था, जहां ईश्वर भक्त के आदेश का पालन कर रहे थे। भगवान विट्ठल के मुख पर करुणा और प्रसन्नता की दिव्य मुस्कान फैल गई। उन्होंने उस ईंट पर खड़े होकर भक्त की भावना को स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और शांत भाव से खड़े हो गए। यह मुद्रा केवल एक शारीरिक स्थिति नहीं थी, बल्कि यह प्रतीक थी कि भगवान अब अपने भक्त की प्रतीक्षा में हैं, उसके प्रेम और सेवा को निहार रहे हैं। उस क्षण भगवान को कोई अपमान नहीं लगा, बल्कि उन्हें यह अनुभव हुआ कि सच्ची भक्ति का यही स्वरूप है, जहां भक्त का हृदय पूर्णतः निष्कपट और समर्पित हो। कुछ समय पश्चात जब पुंडलिक माता पिता की सेवा से निवृत्त हुआ, तब उसने भगवान की ओर देखा और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसके नेत्र अश्रुओं से भरे थे और हृदय श्रद्धा से कांप रहा था। उसने भगवान से क्षमा मांगी कि उसने उन्हें प्रतीक्षा करवाई, पर भगवान ने उसे तुरंत उठाया और प्रेम से कहा कि उसे किसी क्षमा की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने कहा कि आज तुमने सिद्ध कर दिया कि माता पिता की सेवा ही सच्ची भक्ति है और वही मुझे सबसे प्रिय है। तुम्हारे इस कर्म से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। भगवान विट्ठल ने पुंडलिक को वरदान दिया कि वे उसी स्थान पर सदा वास करेंगे, जहां सेवा और भक्ति का ऐसा अद्भुत संगम हुआ है। उन्होंने कहा कि इस भूमि पर जो भी भक्त सच्चे हृदय से आएगा, उसे कभी निराशा नहीं मिलेगी। उसी क्षण पंढरपुर धाम पवित्र हो गया और भगवान विट्ठल ने वहीं स्थायी रूप से निवास करने का संकल्प लिया। यह स्थान आगे चलकर भक्ति का महान केंद्र बना, जहां लाखों भक्त हर वर्ष भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। पुंडलिक का जीवन उस दिन पूर्ण हो गया। उसने न तो कोई संपत्ति मांगी, न ही कोई पद, न ही कोई चमत्कार। उसके लिए सबसे बड़ा वरदान यही था कि भगवान ने उसकी सेवा को स्वीकार किया। उसकी कथा युगों युगों तक गूंजने लगी और वह माता पिता की सेवा का अमर प्रतीक बन गया। भगवान विट्ठल आज भी उसी रूप में पंढरपुर में विराजमान है, कमर पर हाथ रखे हुए, भक्तों की प्रतीक्षा करते हुए, यह स्मरण कराते हुए कि जो माता पिता का सम्मान करता है, वही सच्चा भक्त है। भगवान विट्ठल द्वारा दिए गए वरदान के पश्चात पंढरपुर की वह भूमि केवल एक स्थान नहीं रही, बल्कि भक्ति, सेवा और करुणा का जीवंत तीर्थ बन गई। पुंडलिक का जीवन अब किसी साधारण मानव का जीवन नहीं था, बल्कि वह स्वयं एक चलता फिरता तीर्थ बन चुका था। उसके आचरण, उसके शब्द और उसकी दृष्टि, सब में सेवा की पवित्र सुगंध थी। वह अब स्वयं को भगवान का भक्त नहीं कहता था, बल्कि माता पिता का सेवक मानता था, क्योंकि उसने यह सत्य जान लिया था कि जहां सेवा है, वहीं भगवान स्वयं विराजमान होते हैं। उसके जीवन में अब कोई भय नहीं था, कोई लालसा नहीं थी, केवल एक शांत संतोष था, जो हर सांस के साथ और भी गहरा होता जा रहा था। धीरे धीरे पुंडलिक की कथा दूर दूर तक फैलने लगी। साधु, संत और सामान्य गृहस्थ पंढरपुर आने लगे, ताकि उस स्थान को देख सकें जहां भगवान स्वयं भक्त की प्रतीक्षा में खड़े रहे। लोगों ने देखा कि भगवान विट्ठल आज भी उसी मुद्रा में विराजमान है, कमर पर हाथ रखे हुए, मानो भक्तों से कह रहे हों कि मैं तुम्हारी भावना का इंतजार कर रहा हूं, तुम्हारे प्रेम का, तुम्हारी सच्चाई का। यह दृश्य भक्तों के हृदय को भीतर तक छू जाता था। किसी ने वहां जाकर धन मांगा, किसी ने पुत्र, किसी ने सुख, पर जो सच्चे मन से गया, उसे सबसे पहले विनम्रता और सेवा का मार्ग मिला।
इसी भूमि से आगे चलकर वारकरी परंपरा का जन्म हुआ। संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम जैसे महापुरुषों ने भगवान विट्ठल की भक्ति को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाया। उनके अभंगों और कीर्तनों में यही संदेश गूंजता रहा कि ईश्वर मंदिरों में सीमित नहीं है, वे वहां प्रकट होते हैं जहां हृदय निर्मल हो और सेवा सच्ची हो। वारकरी संत नंगे पांव, सिर पर तुलसी, मुख पर हरिनाम और हृदय में विट्ठल को बसाए पंढरपुर की यात्रा करते रहे। उनकी हर पदयात्रा पुंडलिक की कथा को जीवित करती रही। समय बदला, युग बदले, पर भगवान विट्ठल और भक्त पुंडलिक की कथा की आत्मा कभी नहीं बदली। आज भी जब कोई माता पिता की सेवा को बोझ समझता है, तब यह कथा उसे आईना दिखाती है। और जब कोई बिना स्वार्थ के सेवा करता है, तब यह कथा उसके भीतर विश्वास जगाती है कि ईश्वर उसके साथ है। यह कथा यह नहीं सिखाती कि भगवान को पाने के लिए कठिन तपस्या करनी चाहिए, बल्कि यह सिखाती है कि जीवन के सबसे निकट संबंधों को श्रद्धा और प्रेम से निभाना ही सबसे बड़ी साधना है। पुंडलिक ने जीवन में कभी स्वयं को महान नहीं कहा, पर इतिहास ने उसे अमर बना दिया। क्योंकि उसने वह किया जो अधिकांश लोग नहीं कर पाते, अपने अहंकार को त्याग कर सेवा को अपनाया। भगवान विट्ठल आज भी पंढरपुर में खड़े हैं, जैसे हर युग के मानव से पूछ रहे हों कि क्या तुम अपने कर्तव्य को समझते हो, क्या तुम अपने माता पिता का सम्मान करते हो। जो इस प्रश्न का उत्तर अपने कर्मों से देता है, वही सच्चा भक्त कहलाता है। इस प्रकार भगवान विट्ठल और भक्त पुंडलिक की यह अमर कथा हमें यह संदेश देकर पूर्ण होती है कि भक्ति कोई दिखावा नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। जहां प्रेम है, वहीं भगवान है, जहां सेवा है, वहीं वैकुंठ है। जो माता पिता के चरणों में श्रद्धा रखता है, उसके लिए ईश्वर स्वयं ईंट पर खड़े होकर प्रतीक्षा करते हैं। यही इस कथा का सार है, यही इसका सत्य है, और यही इसका शाश्वत संदेश है। भगवान विट्ठल और भक्त पुंडलिक की यह पौराणिक भक्ति कथा सनातन धर्म की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक है। इस कथा में बताया गया है कि कैसे भक्त पुंडलिक ने माता पिता की सेवा को भगवान की पूजा से भी ऊपर रखा और उसकी इसी निष्काम भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विट्ठल स्वयं ईंट पर खड़े होकर उसकी प्रतीक्षा करने लगे। यह कहानी पंढरपुर धाम की स्थापना, वारकरी परंपरा और सच्ची भक्ति का गहरा संदेश देती है। यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि सेवा, प्रेम और त्याग में निवास करते हैं। माता पिता की सेवा करने वाला भक्त भगवान को भी प्रसन्न कर सकता है, यही इस कथा का सार है। विठला विठला विठला, हरि बोल विठला।